अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर रुबीना। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। जो हमारे जिगर पे, लीवर पे जो फैट जमा हो जाती है वो क्यों होती है और फैट को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। और आज हम डाइट में ही बताएंगे कि कौन सी ऐसी डाइट लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारी डाइट में हो तो हमारा जो लीवर है वो एकदम ज़बरदस्त और एक्टिव हो जाएगा और उसकी जितनी भी फैट है वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो जब ये हमारे लीवर पे फैट जमा होती है तो इससे जो है कि वेट भी बढ़ जाता है और हमारा पेट भी बढ़ जाता है। ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं और इसको कम करना चाहिए। वेट को कम करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये है, इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो होता है डाइट से। इंसान को खुराक में जैसे पहले 2 चपातियाँ लेता है तो उसे 1 लेनी चाहिए। और जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमारे लीवर को तंदुरुस्त, तवाना और ज़बरदस्त रखती हैं, वो हैं, सबसे पहले तो ये है कि ग्रीन टी लेनी चाहिए। दिन में 1 बार ज़रूरी है ग्रीन टी लें। इससे जो है ब्रेन को भी फ़ायदा होता है, हार्ट को भी, किडनी को भी, लीवर को भी, और ये बहुत बेस्ट है। और उसके अलावा लीवर के लिए हमें ग्रीन सब्जियां लेनी चाहिए। पालक जो है वो भी बेस्ट है, ब्रोकली है वो भी ज़बरदस्त है, और मछली खानी चाहिए, अंडा खाना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर आप पालक को आप सैलड के तौर पे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी है। इसको थोड़ा सा फ्राई करें और जो है कि वो सैलड के तौर पे खाएं। अगर नहीं खा सकते तो ऐसी 2-3 ग्रीन सब्जियों का आप जैसे वो जूस, सूप बनता है, सूप बनाकर भी आप पी सकते हैं। और इसके अलावा ये है, अखरोट भी आप खा सकते हैं। अखरोट भी बहुत फ़ायदेमंद है ये लीवर के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, फ़िश जो है वो तो बहुत ही बेस्ट है। तो ये चीज़ें जो है ये ज़रूरी है, ये खाने से जो है कि आपका लीवर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और इसमें लहसुन, अदरक है। और जैसे ही घर में जैसे हमारी बहनें, माएँ खाना बनाती हैं तो उनको चाहिए कि हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दालचीनी का, ये कहते हैं ना दालचीनी, लौंग वगैरह, ये मसाले ये तो जायके के लिए डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो गरम मसाले में चीज़ें होती हैं, दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची है, इनके फ़ायदे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं इनके। तो ये भी यूज़ करने चाहिए। गरम मसाला, हल्दी वगैरह ये ज़रूरी डालनी चाहिए। और लहसुन, अदरक जो है ये लीवर के लिए बहुत बेस्ट है। और लहसुन अदरक का अचार भी बनता है। और लहसुन अदरक जो है ये इसको सालन में ज़्यादा से ज़्यादा डालें ताकि वो खाया जाए, तो उससे जो है कि लीवर आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और जो लीवर को ख़राब करती हैं, फैट के लिए हैं, वो ग़ज़ाएँ ऐसी हैं जैसे बीफ का मीट, रेड मीट है, ये नहीं लेना चाहिए, ये बहुत कम लेना चाहिए। और इसके अलावा और चीज़ें जो है जैसे कि कुछ नशीली चीज़ें होती हैं, ये शराब वग़ैरह, ड्रिंक, और बाहर की भी जो जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, तली हुई चीज़ें हैं, जैसे लोग बहुत पसंद करते हैं, ब्रोस्ट हो, ज़िंगर हो, ये ऐसी चीज़ें, पिज़्ज़ा वग़ैरह, ये भी कम खानी चाहिए। इससे भी जो है कि लीवर पे मतलब फैट जमा होती है। और इसके अलावा मतलब बाहर के जो जूसेस हैं डिब्बों वाले, वो मायोनीज़ वग़ैरह है, और बहुत सी ऐसी जो बाहर की चीज़ें हैं, वो कम से कम खानी चाहिए। तो एग जो है, लोग सोचते हैं कि शायद ये खाने से हमारे लीवर में कोई मसला होगा, तो बिल्कुल नहीं। एग आपको खाना चाहिए, ये बहुत बेस्ट है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जब आप लंच के लिए बैठें तो ख़ासकर लंच में तो सैलड बहुत खाना चाहिए। एक बॉल जो है ना, वो इतना बड़ा बॉल बना हुआ आपका सैलड का, जिसमें बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, खीरा है, और उसके अलावा सैलड पत्ता है, गा
जी, हम बात कर रहे थे सैलड की। तो सैलड में ये है कि सारी चीज़ें डालनी चाहिए, और ये बंद गोभी जो है ये तो कैंसर का भी इलाज करती है, ये खाने से कैंसर भी ख़त्म हो जाता है और नहीं होता। उसके अलावा ये सारी सैलड की सारी चीज़ें और पालक को काट के और फ्राई पैन में थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा ये जो जैतून का ऑयल है वो डाल के इसको हल्का सा फ्राई करके वो भी सैलड के साथ आप खा सकते हैं। और इसमें नींबू लेमन वगैरह निचोड़ के वो बहुत अच्छा लगेगा जिस सैलड के बॉल में। तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, और एक बॉल बड़ा जो सैलड का हो और साथ में खाना हो, तो ऐसे खाना भी कम खाया जाता है और सैलड ज़्यादा, और इससे जो है कि लीवर की जो फैट है वो ख़त्म हो जाती है। और इतना खाना खाना चाहिए कि थोड़ी सी भूख रहनी चाहिए, वरना आजकल मैंने लोगों को देखा है कहीं शादी पे जाएं, अपने घर में भी हो तो उनकी ये रूटीन होती है, वो क्या इतना खाते हैं, वो सोचते कि जब तक यहाँ तक ना आ जाए कि पेट फुल भर के गले तक खाना ना आ जाए वो नहीं छोड़ते। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि खाना जो है इतना खाएं कि थोड़ी सी गुंजाइश होनी चाहिए, और जब खाने में थोड़ी गुंजाइश होगी, थोड़ी सी भूख होगी, तो उसमें बहुत फ़ायदे हैं, और उससे जो है कि ये फैट वगैरह भी जमा नहीं होती और इंसान एक्टिव और सेहतमंद रहता है। और ये जो नमक और चीनी है, ये दोनों ही ये किडनी के फैट के लिए बहुत ख़तरनाक है, एक पॉइज़न की तरह। और बिल्कुल ये ज़्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। इससे जो है कि लीवर में बहुत मसला हो जाता है, और ये सारी चीज़ें कम कम लेनी चाहिए, और फ्रूट्स भी लेने चाहिए। क्यों ये है कि खाना कम खाएं और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी खाने चाहिए। तो इससे जो है कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और हमारे एक डॉक्टर हैं इंडिया बम्बई के, राहुल सक्सेना, तो वो बम्बई हॉस्पिटल में होते हैं। तो उन्हें अभी उनके पास बहुत से ऐसे पेशेंट आए, उन्होंने अभी कल मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि अब तो इंडिया में भी ये फैट लीवर के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, बहुत पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है कि ये फ़ास्ट फूड की वजह से लोग ज़्यादा फ़ास्ट फूड यूज़ करते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें पिकनिक मनाने जा रहे हैं, होटलिंग का खाना ये वो, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा होता है। ये जो है कि अभी मज़ीद और भी वीडियोज़ आएंगी। ये अभी जो है ये फैट लीवर पे है, ये लीवर के लिए, और फिर किडनी की होगी, फिर हार्ट की होगी, और स्टमक की होगी। ये सारी जो भी हैं ये फिर मेरी वीडियोस आपको मैं मतलब आती रहेंगी आपके पास। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह ये सब वीडियो आपके पास आएगी। और हर वीडियो में आपके लिए बहुत सी ऐसी इस्लाही बातें होंगी, और मुकम्मल हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए एक एक की मुकम्मल मैं आपको उसके बारे में डिस्कशन होगी और आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों का आप पे बहुत असर होगा, और आज से जो है नमक चीनी छोड़ दें, और ये बाहर के ज़्यादा खाने छोड़ दें। उसके अलावा जैसे ये बहुत सी रेड मीट जो है वो ये भी छोड़ दें, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अपनी डाइट में फ़िश, एग और ग्रीन सब्जियां ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको कभी कुछ नहीं होगा। माई गुड विशेज़ विद यू। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।